नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडल एक्सप्रेस, मैं हूं दीपक वत्स। हमने आपको बताया कि हम इस एपिसोड में लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती आ रही है। 133वीं जयंती लोग बड़े ही धूमधाम से देश भर में मना रहे हैं। हमारे बाडल एक्सप्रेस का अभियान है, कुछ युवाओं से, युवतियों से, बहन से, बेटियों से, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ भी जानते हैं, उसको आप लोगों के बीच में प्रसारित करने का एक हमारा अभियान है। उस अभियान को लेकर आज हम चल रहे हैं और हमारे साथ एक युवा बेटी है जो कि अभी हाल ही में पढ़ाई कर रही है और उनसे बात करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कितना जानती हैं, उनके बारे में क्या-क्या जानती हैं, कितना सुना है और उनकी बातों को कितना आप मानती हैं। तो ये तमाम बातें हम तमाम स्टूडेंट्स के बीच में आप पहुँच कर ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आरती बोध। आरती बौद्ध हैं हमारे साथ। आरती अभी कौन-सी क्लास में पढ़ती है? बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर चल रही है मेरी। अभी नर्सिंग में पढ़ती हैं और आगे क्या क्या करने का प्लान है तुम्हारा? बड़ा कोई टारगेट? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानती हैं? जानते हैं। जानती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। अभी 133वीं जयंती आ रही है। किस प्रकार का घर में सेलिब्रेशन होगा? कैसे मनाने की तैयारी? वो तो अच्छे से मनाया जाएगा क्योंकि वो अपना दिन है, हमारे महापुरुष का जयंती है, तो उसको अच्छे से मनाएंगे धूमधाम से ही, क्योंकि उन्होंने हमें सभी चीज़ों का अधिकार दिया है, पढ़ने लिखने का, पहनने का और बोलने का, सभी चीज़ों का अधिकार दिया है, पानी पीने तक का अधिकार उन्होंने दिया है। ये अधिकार हमारे पास नहीं थे, तो ये सभी अधिकार उन्होंने मतलब उन्होंने ही दिया दिया है था। हाँ। अच्छा, आपके पास बाबा साहब का संविधान नहीं बना था जो 1950 में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब का संविधान लागू हुआ। उससे पहले आप मतलब जब पढ़ाई का आपके पास अधिकार नहीं था, तो आप क्या करते थे? जैसे तमाम लोग बगैर संविधान के जब रहते तो उनके पास क्या करने का मौका था? ऐसा कुछ सुना है थोड़ा बहुत? कि हम लोग पढ़ नहीं पाते, हमको ये करना पड़ता था, ऐसा कुछ सुना हो? उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था और वो चलते भी थे तो उनके कमर में पीछे झाड़ू और गले में मटकी रहती थी अच्छा थूकने के ये लिए। ये सभी उन्हें चीज़ें क्यों क्यों झाड़ू क्यों बाँधा जाता और ये मटका क्यों बाँधा जाता? क्योंकि ब्राह्मण लोग हम लोग को पढ़ने लिखने नहीं देते थे और हम लोग को शूद्र बोलते थे। इस वजह से हम लोग को अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिलाया है। उच्च जाति के जो लोग थे वो पढ़ने नहीं देते थे ऐसा आपने सुना है। इसीलिए ये सभी आपके कमर में झाड़ू और थूकने पर पाबंदी भी लगी थी। ऐसी पाबंदियाँ आप लोग ख़ासकर महिलाओं के लिए आपने क्या विचार सोचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए ये एक बड़ा योगदान दिया है और बाबा साहब को महिलाओं सभी महिलाओं को मानना चाहिए। तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कौन-कौन से काम किए? महिलाओं के लिए तो बहुत सारे काम किए हैं बाबा साहब ने। शिक्षा का भी अधिकार दिलाए थे, पढ़ने लिखने का और पहनने-ओढ़ने का, सभी चीज़ों का अधिकार दिलाए थे बाबा साहब ने। क्या कहना चाहोगे तमाम लोगों से अभी 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती सभी लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। उन युवाओं से, युवतियों से बुजुर्गों से, तमाम जो भारत की ऑडियंस है, जो बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनको किस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, उनको किस प्रकार का टारगेट अपना बनाना चाहिए कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे? बाबा साहब की उन बातों को थोड़ा बहुत बताइए। तो महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है महिलाओं के जीवन में वो क्या है? साहब अम्बेडकर के वजह से आज हम लोग पढ़ रहे हैं और सभी चीज़ों का अधिकार मिल रहा है। जैसे कि पहले अधिकार नहीं था हम लोग को बाहर निकलने का, पढ़ने-लिखने का और महिलाओं को पैर की जूती समझते थे लोग। पैर की जूती कहते थे महिलाओं को और आज हम लोग को अधिकार मिल गया है सभी चीज़ों का। हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सभी महिलाएँ पढ़ रही हैं और बाहर भी निकल रही हैं। कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, मतलब कोई भी महिला कुछ न कुछ बन ही रही है। आजकल हम लोग को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब से ही मिला है और किसी से नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया है ये अधिकार। राजनीति में भी महिलाओं को भी अधिकार मिला है, सभी चीज़ों का राष्ट्रपति भी बन रही हैं आजकल महिलाओं और मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश में बन चुकी हैं महिलाएँ।
बहन मायावती जो हैं वो 4 बार बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम जो बताया है हमारे साथ, जो एक छात्रा है, उस छात्रा का जो जीवन है, उन्होंने ये सभी चीज़ें सीखी हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्होंने ये भी कहा है, देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं अभी, और इससे पहले भी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो पहले राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो अभी तमाम जो महिलाओं को जो अधिकार मिला है, हिंदू कोड बिल जब लागू नहीं था तब महिलाओं को तमाम उनको नीची व्यवस्था में देखा जाता। जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, तब से लगातार तमाम महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं। तो महिला आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा और उनके जीवन पर चलने का प्रयास करती हैं। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती पर लोगों से किस प्रकार से मनानी चाहिए लोगों को बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब की जयंती सभी को धूमधाम से मनानी चाहिए, और क्योंकि हमको सभी चीज़ों का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है। पढ़ने लिखने से लेकर पहनने, खाने, रहने तक का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। आज हम लोग उन्हीं की वजह से ऐसे हैं, पहन पहन के बढ़िया अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, और पढ़ाई-लिखाई सभी चीज़ अच्छे से हो रही है हम लोग की। बाबा साहब के अधिकार की वजह से हो रहा है। अगर बाबा साहब ने अधिकार ना दिलाए होते तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। चलिए, तो लगातार बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इंटरव्यू देने के इच्छुक हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर, कोई भी छात्र छात्रा मेरे स्टूडियो में आकर और आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, और आप सभी मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9827533316, 9827533316, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वही मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे कॉल करके या मेरे यहाँ आकर मेरे स्टूडियो पर पहुँचकर इंटरव्यू दे सकते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर आपको ज्ञान है तो बता सकते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। तो देखते रहिए वाटरल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।